बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर है उसके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की नेचर चेंज हो रही है, उनको बनाने के तरीके कार चेंज हो रहे हैं, तो उससे उनके आर्किटेक्चर पे भी बहुत असर पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम क्या नई किस्म के सॉफ्टवेयर्स की तरफ जाएं, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास नई किस्म की कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो आज हम इसी में से एक टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपने इसका नाम सुना होगा जरूर। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम IEEE की डेफिनेशन देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग पैराडाइम in which information is permanently stored in servers। आपकी इंफॉर्मेशन जो है या जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते, बल्कि वो इंटरनेट के ऊपर पावरफुल जो सर्वर्स हैं उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। एंड कैश टेम्परली ऑन क्लाइंट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप मशीन्स हैं उनके पास, या टैबलेट्स हैं, या नोटबुक्स हैं, लैपटॉप्स, सेंसर्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो मेन आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन आइडिया ये है कि बजाय इसके कि हम अपना डेटा, अपने इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे सेव रखें, जैसे कि ट्रेडिशनली होता था, आपका तमाम डेटा आपके कंप्यूटर में सेव होता था, लेकिन उसके लिए आपको अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, अक्सर लोगों के लैपटॉप खराब हो जाते हैं या डेस्कटॉप खराब हो जाते हैं, तो उससे वो तमाम डेटा उनका लॉस हो जाता है। जितना भी उनके पास डेटा होता है वो सारा लॉस हो जाता है। तो अगर तो एक इंडिविजुअल है तो चले, उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, एक ई कॉमर्स स्टोर है जहां पे बहुत सारा क्लाइंट का डेटा भी पड़ा हुआ है, तो अगर वो लॉस हो जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि डेटा ही मेन चीज है। कस्टमर का डेटा अगर लॉस हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो बजाय इसके कि हम अपने कंप्यूटर्स, पहले एक हैवी कंप्यूटर्स खरीदें, उसमें फिर डेटा को स्टोर करें और उनको फिर हम मेंटेन करें, फिर सपोज लाइट चली जाती है या अल्लाह ना करे कोई और डिजास्टर सिचुएशन आ जाती है, तो फिर हम उनको अपने सर्वर्स को 24 आवर्स ऑनलाइन रखें, और फिर उसको हम उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, बैकअप्स लें कि अगर ये खराब हो जाए तो बैकअप सर्वर मौजूद हो। ये अच्छी खासी इसके अंदर मेंटेन, इस सारे सेटअप को रखना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर काफी डिफिकल्टी है। तो क्लाउड का क्या आइडिया है? क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया ये है कि आपके पास, आपको ये सारी चीजें मैनेज ना करनी पड़े, आप किसी और के कंप्यूटर को यूज करें इंटरनेट के ऊपर, और अपने आपके पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए, और डेटा को हम इंटरनेट के ऊपर सेव करें। इंटरनेट पे कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को, और वेब सर्विसेज को हमने डिटेल में स्टडी किया है। तो अगर किसी को वो आइडिया समझने हैं तो आई विल रेफर देम टू वॉच दोज वीडियोस, जिसमें मैं डिटेल में सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और वेब सर्विसेज के बारे में बता चुका हूँ। तो इंटरनेट के ऊपर कई कंपनीज ऐसी मौजूद हैं जो आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि बजाय इसके कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, डेटा को स्टोर करें, इसकी बजाय आप, जो कंपनीज हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रही हैं, उनके सर्वर्स में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको आप यूज कर सकते हैं। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो मेन आइडिया जो इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर है उसका नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या इसको शॉर्टकट में कहते हैं SaaS। सास नहीं कह देना इसको, सैस, ठीक है ना। सास उर्दू जुबान में फिर उसका और मतलब होता है, तो सैस
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आसान जुबान में हम किसी और के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, या कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर हमें एज अ सर्विस दे रहे हैं कि हम उनके सॉफ्टवेयर को यूज करें। ठीक है, वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता था। अब हो सकता है वो हैवी सॉफ्टवेयर हो, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कमजोर है और वो हैवी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, तो फिर आपको अपना हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो ये कॉस्टली है ये सारा तरीका। फिर उसके बाद कल को कोई और हैवी सॉफ्टवेयर आ जाएगा और हम कितने सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल करेंगे, तो ये इसकी बजाय हमें क्लाउड पे कई कंपनीज ये फैसिलिटी देती हैं कि सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर में हो, हमारे कंप्यूटर में ना हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से ये फायदा हुआ कि अब क्लाइंट को, यानी कि आपको और मुझे, हैवी सिस्टम्स रखने की जरूरत नहीं है। ना हमें अब पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, ना हमें हर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना ही हमें बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स की जरूरत है। हम डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, किसी और के कंप्यूटर पे। हम किसी और के सॉफ्टवेयर जो उन्होंने अपने सर्वर पे इंस्टॉल किए हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन हम किसी और की कंप्यूटिंग पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके प्रोसेसर को भी यूज कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन एंड अ वेब ब्राउजर। हमें कोई एक वेब ब्राउजर चाहिए होगा जिसकी मदद से हम ये सर्विसेज एक्सेस कर लें। कोई भी ब्राउजर हो, क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, कोई भी वेब ब्राउजर हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और एक वेब ब्राउजर चाहिए होगा। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि हमें डिवाइस और लोकेशन इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। आप अगर अपना डेटा क्लाउड पे सेव करते हैं तो फिर अब आप एक किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन हो जाएं, वो डेटा आपके पास एक्सेसिबल होगा। इसी तरह आप किसी भी लोकेशन से लॉगिन हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि ये एक फाइल है जो मैंने अपने घर के कंप्यूटर में सेव की हुई है तो वो मैं सिर्फ घर के कंप्यूटर में ही मौजूद होगी, ऑफिस में मैं आ जाता हूँ या मैं कहीं अब्रॉड चला जाता हूँ तो वो फाइल मेरे पास घर में रह गई है तो उसको मैं यूज नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइल्स अब हमने अपने लोकल कंप्यूटर में सेव नहीं की हुई, बल्कि हमने इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर में सेव की हुई हैं। इसलिए अब हम उसको किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर के कंप्यूटर से उसको एक्सेस करें, चाहे तो लैपटॉप से एक्सेस करें, ऑफिस से एक्सेस करें, मोबाइल फोन से एक्सेस करें, टैबलेट से एक्सेस करें, किसी भी डिवाइस से आप अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाउड पे किसी सर्वर पे मौजूद है, तो आप उसको थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह किसी भी लोकेशन से आप सेव करें। मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से मैंने फाइल अपलोड की, अब मैं कहीं और चला जाता हूँ, मलेशिया चला गया हूँ मैं, अब वहां से मैंने अब वही सेम फाइल मुझे चाहिए, तो वहां से भी क्योंकि मैंने इंटरनेट के जरिए एक्सेस करना है, तो वहां से भी मैं इजीली अपनी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ और उस फाइल को मैं यूज कर सकता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको डिवाइस और लोकेशन इंडिपेंडेंस देती है। आप किसी भी डिवाइस से, किसी भी लोकेशन से अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। Then another important feature is multi-tenancy of sharing of the resources among large pools of users. अब ये हो सकता है कि एक ही सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूजर्स के अंदर शेयर हो रहा है और इससे जो कॉस्ट है वो भी डिवाइड हो जाती है अमंग यूजर्स। पहले ट्रेडिशनली हमारे पास क्या तरीका था, आप अगर सपोज एमएस वर्ड में काम करते हैं तो एमएस वर्ड में जब आपने एक फाइल बना ली है, अब आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं, किसी दोस्त को भिजवाना चाह रहे हैं, अपने बॉस को आप वो फाइल भिजवाना चाह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आप उस फाइल को एज ए ईमेल भिजवाएंगे। वो फाइल आपके बॉस के पास पहुंच गई, अब वो बॉस आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा और वो फिर करने के बाद आपको दोबारा ईमेल के जरिए भिजवाएगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप, क्योंकि आपके अपने लोकल कंप्यूटर में फाइल नहीं बना रहे बल्कि सर्वर के ऊपर फाइल को स्टोर कर रहे हैं, सर्वर के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सपोज हम फाइल को बना रहे हैं, तो हम उसी सेम फाइल को शेयर कर सकते हैं बॉस के साथ। नाउ दिस इज पॉसिबल कि दोनों बंदे या दो से ज्यादा बंदे एट द सेम टाइम उसी सेम फाइल के अंदर
एडिटिंग करें, उसके अंदर काम करें, ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें फिर जाहिर है जब भी आप इतने फैसिलिटीज ले रहे हैं तो इसके लिए हमें फिर रिलायबिलिटी चाहिए होगी। हमें अपने सिस्टम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को रिलायबल बनाना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी चाहिए होगी, साइज को हम बढ़ा सकें। सिक्योर करना होगा अपने सिस्टम्स को। सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। तो हमारे पास जो सबसे पहले मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, उसका नाम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS is a model of software deployment where an application is hosted as a service provider to customer across the internet. SaaS सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने का एक तरीका है जहां पर एक सर्वर ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उसकी एप्लीकेशन को यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली MS वर्ड में काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, लेकिन इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप MS ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो उसके लिए फिर आप गूगल की एप्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होते हैं तो आपको गूगल की तरफ से मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल के अकाउंट में गूगल एप्स का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आपको नजर आ रहा है गूगल डॉक्स, इसी तरह गूगल शीट्स और इसी तरह गूगल स्लाइड्स। ये तीन वही पैकेजेस हैं जो कि आपके MS ऑफिस के अंदर भी मौजूद हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो बजाय इसके कि मैं अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल करूं, मैं क्या करता हूं, मैं ओवर द इंटरनेट गूगल जो मुझे फैसिलिटी दे रहा है फ्री, मैं इनकी गूगल डॉक्स को यूज कर लेता हूँ। जब आप गूगल डॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नाउ अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही इंटरफेस है MS ऑफिस की तरह। यहाँ पे आपको वही फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं और आप यहाँ पर जो भी अपन काम करना चाह रहे हैं, आपकी कोई असाइनमेंट है या आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या आप अपना थीसिस लिख रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये जब आप फाइल बनाएंगे तो ये आपके लोकल कंप्यूटर में सेव नहीं हो रही, बल्कि ये कहाँ सेव हो रही है, ये आपकी जो गूगल के सर्वर्स हैं ये फाइल वहां पर सेव हो रही है। आप इस फाइल को यहाँ पर कुछ नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ रिपोर्ट। तो गूगल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो ये अब इंटरफेस यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इसके अंदर उसी तरह आप देख रहे हैं ऊपर मेन्यूज हैं जिस तरह MS वर्ड में होते हैं, और इसी तरह आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो आपको MS वर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है तो आप गूगल डॉक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल डॉक में आप काम कर सकते हैं और अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर करने के साथ जो इसमें एक एक्स्ट्रा अच्छी बात है वो ये है कि आप अपनी इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं। आप शेयर कर लें और जब आप ये शेयर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने मुख्तलिफ लोगों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये फाइल आप किस किस बंदे के साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस उनका लिख सकते हैं, जो भी बंदे हैं आप जिनको भेजना चाह रहे हैं उनके ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। उन ईमेल एड्रेसेस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जिस बंदे के साथ आप ये डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हैं। अब होगा ये क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में पड़ा नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट तो सर्वर में पड़ा हुआ है, तो वो शेयरिंग भी आसान है। अब आपको ईमेल करके उसके अटैचमेंट भिजवाने की जरूरत नहीं है। यही सेम डॉक्यूमेंट है, इसका लिंक फॉरवर्ड हो जाएगा जिस बंदे के साथ आपने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया है। वो उस लिंक पे जब क्लिक करेगा उसके सामने यही फाइल आ जाएगी, वो और आप एट द सेम टाइम दोनों मिलकर इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पहली एग्जांपल थी। इसी तरह हम देखें तो हमारे पास गूगल शीट्स का ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम एक्सेल की तरह काम कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा कुछ काम है और हमने एक वर्कशीट बनानी है
तो गूगल शीट्स को हम यूज कर सकते हैं। और गूगल स्लाइड्स में पावर पॉइंट की तरह आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आप अब क्या कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहे, बल्कि हम गूगल ने जो सॉफ्टवेयर अपने सर्वर में इंस्टॉल किए हुए हैं फॉर वर्कशीट्स, फॉर मेकिंग स्लाइड्स, फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आइडिया है बिहाइंड क्लाउड। इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि डेटा को मैं अपने कंप्यूटर में, मेरे पास हार्ड डिस्क बहुत छोटी लगी हुई है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर में डेटा ना सेव करूँ, बल्कि डेटा भी मैं क्लाउड में ही सेव करूँ। जो मुझे अभी लोकेशन और डिवाइस इंडिपेंडेंस चाहिए, तो डेटा को ही मैं क्लाउड में सेव करना चाहता हूँ। उसके लिए गूगल आपको एक और फैसिलिटी देता है जिसको गूगल ड्राइव कहते हैं। गूगल ड्राइव में आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की ही ड्राइव है जैसे कि आपके अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव और डी ड्राइव होती है, जिसमें आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं और अपनी फोल्डर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह ही आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और अपने फोल्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आप अगर न्यू फाइल अपलोड करना चाहते हैं, गूगल डॉक्स जो मैंने अभी बताया, गूगल शीट बनाना चाहते हैं, बेसिकली ये गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स ये भी ड्राइव में ही जाके सेव होंगी। मतलब आपने जब एक जीमेल अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस जीमेल अकाउंट के साथ आपको एक स्पेस एलोकेट हो गई है और उस स्पेस के अंदर ही ये सारी चीजें सेव हो रही हैं। तो गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स गूगल के सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज कर रहे हैं, और हमारा डेटा कहाँ जाके सेव होगा, वो गूगल की ड्राइव में होगा। तो अब हमें ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है और ना ही हमें अब लार्ज हार्ड डिस्क चाहिए कि जिसमें हम अपना डेटा सेव करें। डेटा भी ड्राइव में सेव होगा और साथ साथ जो हमें सॉफ्टवेयर है वो भी गूगल प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह फिर हमारे पास ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स एक और फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डेटा स्टोरेज। पहले बेसिकली इनका डेटा स्टोरेज का ही कॉन्सेप्ट था, आप अपना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कास्ट, गूगल की भी सर्विसेज जो है वो भी फ्री ऑफ कास्ट थी, और यहाँ पर भी ड्रॉप बॉक्स भी फ्री ऑफ कास्ट है। ड्रॉप बॉक्स में भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी आपको बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटा ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में भी इसी तरह आप अपने लिए फोल्डर बना सकते हैं, अपने लिए फाइल सेव कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा आप इन फाइल्स को और फोल्डर्स को शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, शेयर का भी ऑप्शन मौजूद है, शेयर हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ फाइल्स दो बंदों के साथ, तीन मेंबर्स के साथ आपस में शेयर हुई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। राइट साइड पे हम देखें, अपलोड हम कर सकते हैं फाइल्स को और नया फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। वही बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम एक ड्राइव में करते हैं। ठीक है, आपके अपने कंप्यूटर में जो ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो उसमें हम एक नई फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो ड्रॉप बॉक्स है चाहे वो गूगल ड्राइव है, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट्स वही हैं। ये दीज आर जस्ट लाइक नॉर्मल ड्राइव्स, जैसे आपकी कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव्स, तो वैसे ही ये भी ड्राइव्स हैं। इनके अंदर आप ये तमाम काम कर सकते हैं, फाइल और जो डायरेक्टरीज हैं इनके तमाम ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स नॉर्मली आपको 6 GB की स्पेस देता है फ्री, लेकिन अगर आप सैमसंग मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके साथ फिर आपको स्पेशल पैकेज मिलता है कि आप ड्रॉप बॉक्स स्पेस आपको मिल सकती है। आपको अगर और भी ज्यादा स्पेस चाहिए है तो फिर आप अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए आपको फिर पे करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए है, इससे भी ज्यादा स्पेस चाहिए है, तो फिर आपकी इनके देख लें, आप मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, 2 TB, 3 TB, 5 TB, या जितनी आपको और भी ज्यादा है, लेकिन इसके लिए फिर आपको पे करना पड़ेगा। ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर वहां पर पे हमें करना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत है। और फिर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या ये सर्विस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या चीजें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं $10 पर मंथ,
और इसी तरह मुख्तलिफ इनके रेट हैं, पर यूजर के हिसाब से फिर पे करना पड़ रहा है। तो ये अगर किसी को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए तो फिर वो ये ऑप्शंस यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स ने अब एक और नया फीचर भी इंट्रोड्यूस कराया है विच इज नोन एज ड्रॉपबॉक्स पेपर। ये गूगल डॉक की तरह ही है। इसमें आप अपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उस तरह आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन ये गूगल डॉक से बहुत आगे है, क्योंकि एमएस वर्ड में और गूगल डॉक में हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स का जो पेपर ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग आपस में एक दूसरे को बता सकते हैं कि किसने क्या काम करना है। इसके अंदर आइडियाज शेयर किए जा सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन्स का रिव्यू किया जा सकता है। इसके अंदर हम टास्क को असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मीटिंग्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं एज कम्पेयर टू एमएस वर्ड या गूगल डॉक। तो सेस की मदद से हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और सपोर्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में बता दिया, आप ना अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, ना उसको आपने अपडेट करना है, ना उसको आपने मेंटेन रखना है, बल्कि ये तमाम के तमाम क्लाउड के अंदर किसी सर्वर पे पड़े होंगे। और जो कंपनी ये फैसिलिटी दे रही है, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करना ये उस कंपनी का काम है। एक इसके डाउन साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कंट्रोल हमारे पास खत्म हो जाता है कि हम कौन से अगर खास एक वर्जन इस्तेमाल करना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर का, या हमारी कोई खास रिक्वायरमेंट हो, तो वो यूजर्स के हाथ में नहीं रहती, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है किसी और के सर्वर पे। तो अब कौन से वर्जन है वो उसके हाथ में है, और किस तरह उसने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, ये सब कुछ उनके हाथ में है। तो अगर खास किस्म की रिक्वायरमेंट है तो यूजर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अलावा भी क्लाउड के अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं। एक को कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और दूसरी का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब ये है कि आप किसी और के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, किसी और के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने एग्जांपल देखी कि हम दूसरे सर्वर की हम हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हैं और अपना डेटा किसी और के सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं। या हो सकता है कि हमें खास किस्म का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर पे नहीं चल सकता, उसके लिए हम किसी और के कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, या वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। इसी तरह हम दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पूरा नेटवर्क, सब कुछ यूज कर सकते हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहा जाता है। हम देखते हैं कि आइडिया तो बहुत अच्छा है कि हम फ्री में दूसरे सर्वर्स की हार्ड ड्राइव को यूज कर रहे हैं, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उनको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको जो हम डिप्लॉय करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं उनका हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले जो चैलेंज है वो है डेटा राइट्स। हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए। जिस वक्त आप किसी भी सर्विस के साथ साइन अप होते हैं, तो साइन अप होने के वक्त वो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और हम एज ए पाकिस्तानी हमारी आदत है कि हम जस्ट वहां पे क्लिक कर देते हैं कि आई एग्री, और टर्म्स एंड कंडीशन को कोई भी नहीं पढ़ता। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब एग्री कर रहे हैं तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कर रहे हैं। हम तो क्योंकि फ्री सर्विस चाह रहे हैं, और हम फ्री हार्ड ड्राइव हमें मिल रही है और फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, तो हम खुशी खुशी उसको आई एग्री क्लिक कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें डेटा राइट्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका डेटा है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपका डेटा है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं उनका डेटा है। तो हमें जिस वक्त हम एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उस वक्त हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हम अपने डेटा पे कौन कौन से राइट्स ओनर को दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा डेटा हमारे अपने कंप्यूटर में नहीं है।
जब तक आपके पास डेटा आपके अपने कंप्यूटर में होगा तो आप उसको सिक्योरिटी की प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम डेटा किसी और के कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको क्या क्या राइट्स दे रहे हैं। क्या वो सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है, या वो डेटा के अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकता है, या वो डेटा को डिलीट कर सकता है, या वो डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि डेटा के साथ हम किस किस्म का राइट दे रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेटा तो हमारा ही है। दूसरा चैलेंज ये है कि बाज दफा ये सर्विसेज फ्री ऑफर की जाती हैं या इसके अंदर बहुत ही कम कॉस्ट दिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ $2 में कुछ जीबी मिल रहे हैं, वो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट कहलाती है। इसके साथ साथ उसकी एक हिडन कॉस्ट भी होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस ले ली है $2 पर मंथ फॉर एग्जांपल, और उस पर आपको एक्स जीबी मिल गई है। बाद में आप उसके अंदर कोई नया फीचर ऐड करते हैं तो फिर वो कंपनी से आपसे और चार्ज करेगी। वो चार्ज शुरू में उन्होंने नहीं बताई होगी, वो हिडन होगी, लेकिन जब आप नई सर्विस या नए ऑप्शन उस सर्विस में सेलेक्ट करते हैं तो फिर कंपनी आपसे और चार्ज करती है। सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि एमएस वर्ड की सर्विस आपने ली और फिर बाद में आपको जरूरत पड़ गई, आपने कहा कि इसको मैं उर्दू का फंक्शन भी मेरे पास होना चाहिए, उर्दू में भी मैं टाइपिंग कर सकूं, तो अब ये एक्स्ट्रा फीचर आ गया है, इसके अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे आपको, जो शुरू में स्पेसिफाई नहीं किए गए होंगे। इसी तरह आपको हो सकता है पर यूजर चार्ज किया जा रहा हो, आप 5 यूजर 10 यूजर तक फ्री हो, और जब आप 10 यूजर से ज्यादा का डेटा सेव करेंगे तो फिर उसके बाद आपको पर यूजर की बेस पर पे करना पड़ेगा, जो शुरू में नहीं बताया गया होगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि अपफ्रंट कॉस्ट मेंशन की गई होती है और हिडन कॉस्ट मेंशन नहीं की गई होती। तो उसमें फिर ये होता है कि आप बाद में जब हिडन कॉस्ट भी पे करते हैं तो ओवरऑल जो हमारा मकसद था सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज करने का, हम तो कॉस्ट को, मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी कॉस्ट को कम करना चाह रहे थे, वो कम करने की वजह हमें ज्यादा ही पे करना पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास जो है उसका नाम है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसको SLA कहते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जब भी आप किसी से कुछ सर्विस लेते हैं तो उसके बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट का नाम है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यानी आप सपोज अगर किसी से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं या आप खुद किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं तो उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम होता है SLA। इस एग्रीमेंट के अंदर आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितने अरसे तक आप मेंटेनेंस की सर्विसेज फ्री देंगे, 6 महीने, 1 साल वगैरह, और उसके बाद जो है वो फिर आप उस मेंटेनेंस की चार्जेस लेंगे। तो ये SLA एक नॉर्मल रूटीन है कि जब भी हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट करते हैं। इसी तरह क्लाउड की भी, क्यों हम क्लाउड में भी सर्विसेज, क्लाउड बजाते खुद भी एक सर्विस है और हम लोगों की सर्विसेज क्लाउड के जरिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी SLA साइन किया जाता है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो कि एक सर्विस अभी तो फ्री हो और हम उसको साइन अप कर लें और 6 महीने बाद या 1 साल बाद, कुछ टाइम के बाद वो हमसे फिर चार्ज करें। तो हमें SLA को गौर से देखना है कि SLA में कुछ तरह की बात तो नहीं लिखी हुई कि ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए ये सर्विसेज फ्री हैं और उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको Amazon वेब सर्विसेज की डिटेल बताई है, तो वहां पर Amazon की जो सर्विसेज थी वो 2-3 कैटेगरीज की थी। एक हमेशा फ्री थी, दूसरी सिर्फ 12 मंथ्स के लिए फ्री थी, और तीसरी जो है वो ट्रायल वर्जन थे। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। इसी तरह जब आप कोई भी वेब सर्विस लेंगे या कोई भी सर्विस लेंगे तो उसका SLA आपको चेक करना है कि वो सर्विस कितने अरसे तक फ्री है, उसका सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, और कितने अरसे के बाद आपको चार्ज पे करना पड़ेगा या कुछ पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम बातें SLA के अंदर लिखी होंगी। आखिरी जो चैलेंज है हमारे पास वो ये है कि
अब हमारे पास सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3-4 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं और एक सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए उसको दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है। वो चारों सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं। तो जब हमने क्लाउड के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट किया, या दूसरे अल्फाज में हम कुछ सॉफ्टवेयर खुद से हमारे पास है अपने ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ सॉफ्टवेयर हम क्लाउड वाले यूज कर रहे हैं और इन सब सॉफ्टवेयर ने आपस में मिलकर चलना है, तो यहाँ पर हमें किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी जो ये सॉफ्टवेयर को आपस में इंटीग्रेट करे। इंटीग्रेशन कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर फ्री में हासिल कर लिए हैं और हम अब हमारे पास डेटा भी हम फ्री में सेव कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहे थे या दूसरे सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो अब हमें इंटीग्रेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एडवांटेजेस ज्यादा हैं और इसका इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस किस तरह से ऑफर हो रही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्लाउड के ऊपर कौन कौन सी हमें सर्विसेज अवेलेबल हैं। वैसे तो हमने वीडियो के स्टार्ट में भी कुछ एग्जांपल्स को डिटेल में देखा, लेकिन अब हम इनको लेयर वाइज देखते हैं कि अगर हम एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हैं जो डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ये कंप्लीट बिजनेस सर्विसेज हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें पेपॉल की, तो पेपॉल एक कंप्लीट सर्विस आपको प्रोवाइड करती है कि आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज परचेस करनी है तो उसको हम पेपॉल की मदद से हम परचेस कर सकते हैं। कुछ पेमेंट आपने इलेक्ट्रॉनिकली करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेपाल काम नहीं करता, लेकिन उसकी जगह फिर आप और सर्विसेज अवेलेबल हैं, पायोनीर है या स्क्रब है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड पेपाल का काफी नाम है और बहुत सारी कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह फिर हमारे पास कुछ और सर्विसेज हैं जैसे ओपन आईडी। ओपन आईडी के अंदर आप एक जर्नल आईडी बना सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वेबसाइट पे जाके हमें लॉगिन होना पड़ता है और फिर हमें उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। तो हम एक जर्नल ओपन आईडी बना सकते हैं जिसमें हम हर एक वेबसाइट के अंदर हम उसको अपनी उसी आईडी को यूज कर सकते हैं। OAuth ये ऑथेंटिकेशन से निकला है, तो ये भी एक सर्विस है और इसका ताल्लुक भी यूजर की ऑथेंटिकेशन से है, यानी कि यूजर की आईडी और पासवर्ड से है। तो इसके अंदर भी हम अपने लिए एक ग्लोबल आईडी बना सकते हैं ताकि हमें हर जगह पे जाके अपने लिए अकाउंट और अपना यूजर नेम पासवर्ड ना देना पड़े। तो सिक्योर भी नहीं है ना, अब अपना हर जगह पे अपना जाके आप यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हैं, इतने बहुत सारे पासवर्ड्स को याद रखना, को मैनेज करना वो भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये दो एक अच्छी सर्विसेज हैं। फिर हमारे पास गूगल मैप्स की सर्विस है। ये सर्विस आपने यूज की होगी जरूर अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फोन पे। गूगल मैप्स की मदद से जब आप किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, जो आपको डेस्टिनेशन का सही रास्ता नहीं मालूम, तो फिर आप गूगल मैप्स को यूज कर सकते हैं और गूगल मैप्स आपको फिर गाइड करेगा कि वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कितनी टाइम आपका कितना लगेगा, रास्ते में कितनी रश है या नहीं है, शॉर्टेस्ट रूट क्या है। और आप अगर अपना रूट चेंज भी कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक नया रूट बता देगा कि आप कौन से रास्ते से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह फिर और भी हमारे पास सर्विसेज हैं, ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इनको आप गूगल भी कर सकते हैं और गूगल में आप इनकी डिटेल देख सकते हैं कि ये सर्विसेज क्या क्या कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल नहीं है क्लाउड पे, हमारे पास पूरी पूरी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। ठीक है, सर्विस तो कोई एक खास काम कर रही थी, जैसे हमने देखा कि पेपाल सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन से या पेमेंट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन का मतलब है कि पूरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हमें लोकल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, हमारे पास गूगल एप्स मौजूद हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड्स है, गूगल शीट्स है, और इस तरह की बहुत सारी गूगल की एप्स हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एप्स निकाली हैं मुकाबले में, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन के नाम से। तो इनको हम यूज कर सकते हैं। हमें फिर लोकल इंस्टॉलेशन की अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क है। सर्विस कोई खास काम करके आपको दे रही है, और एप्लीकेशन का मतलब है कि पूरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप क्लाउड पे यूज कर सकते हैं। यही नहीं, आप डेवलपमेंट के लिए भी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास डेवलपमेंट के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्लाउड में मौजूद हैं। हम उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड कस्टम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। हम बजाय इसके कि अपने कंप्यूटर में आईडीईज और कंपाइलर्स और लैंग्वेजेस और पूरे पूरे सूट अपने कंप्यूटर पे हम डाउनलोड करें, इससे बेहतर ये है कि हम इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि क्लाउड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, हम किसी और का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एग्जांपल्स है सेल्स फोर्स। मैंने आपको बताया कि आप इसको गूगल कर लें, देखें कि सेल्स फोर्स के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली ये मैनेजमेंट और कस्टमर्स को आपस में लिंक करने की फैसिलिटी दे रही है सेल्स फोर्स। लेकिन आप गूगल में जाके इसको डिटेल में देख लें कि हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं है जो एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको क्लाउड के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो अपनी सर्विसेज, अपनी एप्लीकेशंस, ये अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे रही हैं, अपनी सर्विसेज दे रही हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ये वाले प्लेटफॉर्म्स जो थे, ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम आ रहे थे। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन से हमारा फोकस हट गया है, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस हमारा आ गया है कि हम अगर किसी का प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको वर्चुअलाइजेशन देते हैं। यानी वर्चुअली आप काम वहां पे करेंगे, होंगे तो फिजिकली तो आप अपने जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन वर्चुअली आप उनके एनवायरनमेंट को यूज कर रहे होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको अमेजोन की वेब सर्विसेज के बारे में बताया था, तो वो आप दोबारा देख सकते हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था कि अमेजोन की एक वेब सर्विस है जिसका नाम है इलास्टिक कंप्यूटिंग। तो इलास्टिक कंप्यूटिंग की हम प्लेटफॉर्म अमेजोन जो प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कास्ट, हम उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आपको एक सम अमाउंट ऑफ मेमोरी फ्री मिल रही है, और आप फिर वो जो है वो, अगर आपकी वो जरूरत पूरी नहीं कर रहा और वो जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए अमेजोन मजीद मेमोरी एलोकेट कर देगा। इलास्टिक इस वजह से इसका नाम रखा गया है। इसी तरह फिर हमारे पास सन ने अपनी ग्रिड ऑफर की हुई है, आप उनके कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई हैवी प्रोसेसिंग करनी है। देन अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज की मैंने शुरू में भी एग्जांपल बताई हैं। जो बहुत मशहूर है वो है गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव के साथ साथ फिर हमने देखा ड्रॉप बॉक्स को। ये दो बहुत ही कॉमन और फेमस हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सर्विसेज हैं जिनका शायद आपने नाम ना सुना हो। सीटेरा है, और आई डिस्क है, और क्लाउड नेस है। ये तमाम की तमाम फाइल्स को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, ट्रांसफर करना, फाइल्स को मैनेज करने के लिए सर्विसेज मौजूद है। तो डेटा स्टोरेज और क्लाउड बेस्ड ये आपके पास सर्विसेज मौजूद है जिनको आप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह होस्टिंग भी आप कर सकते हैं। आप होस्टिंग की भी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट को होस्ट करना है तो उसके लिए भी कई कंपनीज हैं, IBM, HP, जो आपको आपकी वेबसाइट, आपकी डेटाबेसेस, फिजिकल आप वहाँ पे कोई डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं, इन सब को होस्ट करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए अब हम एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं
कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि जो सबसे पहला एडवांटेज है कि हमारे पास कंप्यूटर की कॉस्ट कम होगी। हमें कोई हाई पावर्ड महंगे महंगे कंप्यूटर्स नहीं चाहिए क्लाउड की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड पे पड़ी हुई हैं, तो हमें डेस्कटॉप के ऊपर कोई खास प्रोसेसिंग पावर या बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जो कि नॉर्मली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को चलने के लिए चाहिए होती हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास, क्योंकि हम प्रोसेसिंग पावर को, हम हैवी प्रोसेसर नहीं चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, तो कॉस्ट हमारे पास कम होगी। हमारा डेटा जो है वो क्लाउड में स्टोर होगा और हम सॉफ्टवेयर भी क्लाउड वाले यूज कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए एक सस्ता सा पीसी हो जिसमें छोटी सी हार्ड डिस्क लगी हुई हो और मेमोरी भी कम हो, तो प्रोसेसर उसमें जाहिर है जरा प्रोसेसिंग उसकी एफिशिएंट हो, वो हमारे लिए काफी होगा। सेकंड एडवांटेज है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अब बहुत कम प्रोग्राम्स सेव हो रहे हैं। ज्यादातर प्रोग्राम्स तो क्लाउड पे हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्लाउड पे है, स्टोरेज क्लाउड पे हो रही है, सॉफ्टवेयर हम क्लाउड पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर में तो बहुत ही कम प्रोग्राम्स होंगे। सेकेंडली, जब क्योंकि प्रोग्राम्स कम हैं हमारे कंप्यूटर में, तो जब हम उनको अगर रीस्टार्ट करते हैं या हम उनको रन करते हैं तो बहुत तेज चलेंगे, क्योंकि इनके अंदर प्रोग्राम्स कम है, इसलिए कम प्रोग्राम मेमोरी में लोड होंगे। तो कंपैरेटिवली अगर आपने एक हैवी लोड सिस्टम रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उसके कंपैरिजन में क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे, जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, वो फास्ट होंगे। उनके अंदर प्रोग्राम क्योंकि कम है तो वो जल्दी बूट होंगे, जल्दी फास्ट रन करेंगे, तो इस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव्ड होगी। थर्ड हमारे पास एडवांटेजेस है कि सॉफ्टवेयर की कास्ट हमारे पास कम हो जाएगी। ये उस सूरत में है कि जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उस सेंस में ये फायदा है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हम सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करते हैं, ज्यादातर हम फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़ता है, तो वहां पर अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहां पर फिर हमें जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो खरीदनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हम फ्री में क्लाउड के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। तो हम क्योंकि फ्री यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ओवरऑल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं कि हम गूगल डॉक्स और बाकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को हम फ्री में यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास हमें सॉफ्टवेयर को परचेज नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा है कि हमें कमर्शियल सॉफ्टवेयर को पे नहीं करना पड़ता, और ये एक रिड्यूस कॉस्ट एक मेन रीजन है कि लोग जो है ज्यादातर अब क्लाउड एप्लीकेशन की तरफ स्विच होते जा रहे हैं। फोर्थ एडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग का वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने से रिलेटेड है। अगर आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रखते हैं तो उसको आपको बार बार वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए वर्जन आ जाते हैं, फिर आपको बार बार मैसेजेस आते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। तो इस झंझट से आपकी जान छूट जाएगी अगर आप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि क्लाउड पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे। सॉफ्टवेयर सर्वर पे पड़े हुए हैं और सर्वर का ही काम है कि वो जब भी कोई नई अपडेट आती है, चाहे वो फ्री है या आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सर्वर जिसने मेंटेन किया हुआ है, जिसने की सर्विस दे रहा है, ये उसका काम है कि चाहे वो अपडेट कैसे करता है, पैसे दे के करता है, फ्री करता है और कब करता है, ये सब अब उसकी झंझट है। आप इस झंझट से फ्री हो गए हैं और आप सिर्फ उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। उस एप्लीकेशन क्योंकि वो वेब बेस्ड है तो उसके अंदर जो अपडेट्स होंगी वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन होते हैं क्लाउड में, आपको हमेशा अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपडेट नहीं करना पड़ रहा, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद अपडेट हो रहे हैं, और आप जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। इसमें हमें ना तो नया डाउनलोड करना पड़ेगा कि नया वर्जन आ गया इसको हम डाउनलोड करें, और ना ही हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट से रिलेटेड। जब हम
कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर शेयरिंग बताते खुद एक मसला होता है। मैंने आपको बताया कि आप ईमेल के थ्रू शेयरिंग करते हैं, लेकिन उससे बड़ा मसला फॉर्मेट की कंपेटिबिलिटी से होता है। मसलन अगर आप लाइनक्स में एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो दूसरे बंदे के पास अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह वाइस वर्सा। लेकिन जब हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं तो हमें फॉर्मेट से भी कुछ लेना देना नहीं है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स विंडोज मशीन पे बन रहे हैं तो ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स में कोई इसको देख सकेगा या नहीं देख सकेगा। हमारे लिए अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्लाउड पे पड़े हुए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट उन सब का कंपेटिबल होगा। इस वजह से हमें फॉर्मेट इनकम्पेटिबिलिटीज का कोई इश्यू नहीं है जब हम क्लाउड को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशंस को शेयर कर रहे हैं। एक और फायदा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का वो है कि अब हमारे पास अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आ गई है। वर्चुअली आपके पास लिमिटलेस स्टोरेज है। जाहिर है आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको जितनी स्टोरेज चाहिए अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग वो ऑफर कर रहा है। तो आपने अपने जो कंप्यूटर में आप 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा के बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने बहुत बड़े मेरे पास स्पेस आ गई है, वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू हंड्रेड्स ऑफ पीटाबाइट्स अवेलेबल इन द क्लाउड। क्लाउड में इतनी ज्यादा स्टोरेज है जो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी क्लाइंट्स की, हर एक की नीड को पूरा कर रही है। जितनी आपको स्टोरेज चाहिए क्लाउड पे आपके पास अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास कि डेटा अब रिलायबल हो गया है। हमारे पास डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जब आपके पास डेटा डेस्कटॉप में स्टोर था और उस वक्त सपोज अल्लाह ना करे किसी के हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो सारा डेटा जितना भी था वो तमाम का तमाम जाया हो गया। लेकिन अगर डेटा हमने क्लाउड में रखा हुआ है तो उससे हमारे डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी का कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, क्लाउड में डेटा स्टिल अवेलेबल होगा और वहां पर हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर उन्होंने बैकअप सर्वर्स रखे होते हैं। अगर उनका कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, पहले तो उसको खराब होने नहीं देंगे, खराब होने से बचाने के लिए वो स्टेप्स उठाएंगे। और अगर वो खराब हो भी जाता है उनका सर्वर, तो उन्होंने बैकअप सर्वर्स रखे होते हैं। आपका डेटा सेफ रहता है, तो डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ गई है। हम देखते हैं हमारी आदत नहीं है, हम कभी बैकअप नहीं लेते कि हम अपने इंडिविजुअल डेस्कटॉप यूजर्स जो हैं वो हम अपने डेटा को रेगुलर बेसिस पे बैकअप नहीं लेते। तो इस वजह से जब अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो सारा डेटा गया। अक्सर होता है हमारे साथ कि हमारा सारा लैपटॉप में डेटा लॉस हो जाता है, या टैबलेट में या फोन में जब आपका फोन खराब हो जाता है सारा डेटा लॉस हो जाता है। तो क्लाउड में अगर आपने डेटा सेव किया होगा तो आपका डेटा सेफ रहेगा। आप डिवाइस अल्लाह ना करे अगर खराब भी हो जाती है आपकी, तो उसके बावजूद आपका डेटा सेफ रहेगा। इसके बाद एक और एडवांटेज ये है कि हमारे पास हम डॉक्यूमेंट को पूरी दुनिया से जहां से चाहें हम एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट अगर घर में सेव करते हैं या अपने ऑफिस के कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकली वहीं पर लोकेट होगा, आप उसको कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन क्लाउड में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर क्लाउड में डेटा को सेव करते हैं तो क्लाउड में ही रहेगा, और फिर आपके पास कहीं दुनिया में कहीं से भी आप अगर उस डेटा को एक्सेस करना चाहें विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस और इंटरनेट, तो आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और वो डेटा जो है या डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए अवेलेबल होंगे जहां पर भी आप हो। इसी तरह बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट में काम करते हैं और एक फाइल हमने घर में बना ली, फिर उसके बाद हम वही फाइल ऑफिस लेके चले जाते हैं और वहां पे हमने उसके अंदर मजीद कुछ चेंजेस कर ली, तो एक फाइल अब हमारे घर में पड़ी हुई है और जो चेंजेस करके दूसरी फाइल हमने ऑफिस में रख दी है। फिर हमने किसी बॉस को भिजवाई, उसने उसके अंदर मजीद चेंजेस कर ली, अब तीसरा वर्जन उसी एक फाइल का बन गया है। फिर आपने अपने दोस्त के घर चले गए हैं, वहां पर आपने उस फाइल में मजीद चेंजेस कर ली, तो एक ही फाइल है जिसके मुख्तलिफ वर्जन्स बनते जा रहे हैं। और फिर इन सब वर्जन्स में से बाद दफा कंफ्यूजन हो जाती है कि लेटेस्ट कौन सा है। सबका गलती से हमने नाम भी एक ही रख दिया है,
और अब हमें खोल खोल के एक एक फाइल को ओपन करके देखना पड़ रहा है कि इस फाइल में क्या चीज थी और इसमें हमने मजीद क्या ऐड कर दिया था। तो वर्जनिंग का भी मसला आ जाता है जब एक ही तरह की फाइल्स हो सकती हैं। सेम इज द केस विद प्रोग्रामिंग। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें ही वर्जनिंग का मसला आता है, खासतौर पे अगर 2-3 प्रोग्रामर्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ये इशू आ सकता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पे स्टोर करते हैं तो फिर हमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट मिलेगा। एक ही डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर ही सारे लोग उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगा, जो उसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं, लेटेस्ट वर्जन है, हमेशा वही हमारे लिए अवेलेबल रहेगा एज लॉन्ग एज आप कनेक्टेड हैं। ऐसा ना हो कि आपने इंटरनेट ऑफ किया हुआ है और फिर आप चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चीजें क्लाउड में सेव नहीं होंगी। आप कनेक्टेड हैं तो फिर अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो चीजें क्लाउड में सेव होंगी। हाँ, अगर आपने ऑफलाइन चेंजेस कर दी हैं तो फिर जब आप नेट से कनेक्ट हुए हैं फिर वो डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, तब लेटेस्ट वर्जन आएगा। लेकिन अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो हमेशा आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, और आप को ये अब डर नहीं है कि आप पुराने वर्जन को देख रहे हैं या नए वर्जन को देख रहे हैं, तो लेटेस्ट वर्जन हमेशा अवेलेबल रहेगा। इसी तरह ग्रुप्स में काम करना भी आसान हो गया है। आप 3-4 बंदे मिलकर एक डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, या आप 3-4 प्रोग्रामर मिलकर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। ग्रुप की कोलैबोरेशन बहुत आसान हो गई है। जैसे मैंने अभी ड्रॉप बॉक्स का भी आपको बताया कि ड्रॉप बॉक्स में जो नया फीचर पेज नाम से आया है, तो वो भी इसी ग्रुप कोलैबोरेशन को बहुत आसान बना रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे यूजर इस एडवांटेज, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एडवांटेज है, इससे फायदा उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स मिलकर अब एक डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप, आपका बॉस, आपका कोलीग, सारे मिलकर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। सपोज अगर वो कोई प्रपोजल बना रहे हैं तो सब मिलकर एक ही वक्त में उस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास डिवाइस की इंडिपेंडेंस आ गई है। आप एक ही डॉक्यूमेंट है घर में, आप पीसी पे उसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, फिर आप रास्ते में आ रहे हैं तो वहां पर आपने मोबाइल को ओपन कर दिया है या टैबलेट को ओपन कर दिया है, और आप सेम उसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, और फिर आप जब ऑफिस पहुंचे हैं तो आपने लैपटॉप ओपन कर लिया और अब लैपटॉप में आप उसी सेम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक ही है। हम अब वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल नेटवर्क से उसका ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि वो क्लाउड के अंदर स्टोर हो गया है। तो आप अगर कंप्यूटर्स को चेंज कर रहे हैं, कभी लैपटॉप पे, कभी डेस्कटॉप पे, कभी मोबाइल में, कभी टैब पे, तो आपको इंडिपेंडेंस हासिल है, आप कर सकते हैं। ये तमाम चीजें, एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स आपको फॉलो करेंगी थ्रू द क्लाउड। आप क्लाउड में जहां जहां जा रहे हैं वही एप्लीकेशन मौजूद रहेगी और वही डॉक्यूमेंट मौजूद रहेगा। वरना तो ये होता है ना कि पीसी में हमने कुछ और, हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और लैपटॉप में कुछ और अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हम क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स अब आपको फॉलो करेंगे थ्रू क्लाउड। जी, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो साथ में उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी बगैर डिसएडवांटेज के नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के कनेक्शन के बगैर इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जितने सारे फायदे हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखे हैं, वो सब उस वक्त पॉसिबल हैं जब आपके पास इंटरनेट मौजूद है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इन तमाम चीजों को और इवन अपने डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेस नहीं कर सकते। जिस दिन आपका इंटरनेट का कनेक्शन ना हुआ, मतलब ये है कि उस दिन आप काम नहीं कर सकते, या जिस एरिया में आप गए हैं और वहां पर इंटरनेट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर आप काम नहीं कर सकते। और इंटरनेट कनेक्शन भी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो हाई स्पीड हो। अगर आपके पास एक लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, जैसे पहले होता था, डायल अप सर्विसेज होती थी, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा
और क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा। अगर इम्पॉसिबल नहीं होगा तो बड़ी वेट करना पड़ेगा आपको। तो 2 स्पीड कनेक्शन से भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से सही तरीके से आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो क्लाउड के ऊपर बेस्ड कर रही होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है डाउनलोड होने के लिए। इसी तरह लार्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स या वीडियो है या ऑडियो है, तो उसके लिए भी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमें एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो हाई स्पीड हो और हाई बैंडविड्थ हो। एक और डिसएडवांटेज क्लाउड कंप्यूटिंग का ये हो सकता है कि हमारे पास फीचर्स पूरी ना आ रही हो, लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस फुल फीचर्ड ऑफर नहीं करती, यानी कि डेस्कटॉप पे अगर आप उनको यूज कर रहे हैं और आप परचेज कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस को, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप उनके अंदर उनको पे नहीं कर रहे और उसकी बजाय आप क्लाउड बेस्ड फ्री में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो कुछ फीचर्स उनमें से कम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें, तो फिर इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं गूगल स्लाइड्स के साथ या गूगल डॉक्स के साथ, तो इनके अंदर फीचर्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट को परचेस करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर कोई हमारे पास फीचर्स बहुत ज्यादा हैं। तो कोई आप अगर एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं तो फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल और पावर पॉइंट में ही करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल रूटीन का काम है वो आप गूगल एप्स से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फीचर्स को कंपैरिजन करें तो क्लाउड में फीचर कम हो सकते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन स्लो हो सकती हैं। ठीक है, आपने उसके लिए एक बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन लगाया है, लेकिन फिर भी वेब एप्लीकेशन स्लो हो सकती हैं, क्योंकि वो एक पूरे इंटरनेट के ऊपर और वेब के ऊपर से होकर आपके पास आ रही है, एज कंपेयर टू अ सॉफ्टवेयर विच इज प्रेजेंट इन योर डेस्कटॉप पीसी। तो आपने जो अपने डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो तो आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर पे है ना, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, बजाय इसके कि हम इंटरनेट पे जाके वहां पर हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है ड्यू टू फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन। प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट से लेकर उसके इंटरफेस तक हर चीज आपके कंप्यूटर से क्लाउड के कंप्यूटर्स तक जाती है, फिर वापस आती है, फिर आती है जाती है, तो इस आने जाने में भी तो टाइम लगता है आपका। ठीक है, आपने कनेक्शन फास्ट रखा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से भी थोड़ा जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो स्लो हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उस मौके पर क्लाउड सर्वर्स जो हैं वो अपने डेटा को बैकअप कर रहे हों, अवेलेबल ना हो, या इंटरनेट बाज़ दफ़ा स्लो हो जाता है। आपने कनेक्शन तो फास्ट लिया हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो कनेक्शन उस दिन स्लो होता है, तो फिर आपको उसी वक्त अपने एप्लीकेशन तक रसाई मुमकिन नहीं होगी और उनको आप नहीं पहुंच सकेंगे अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वो ये है कि आपका डेटा क्लाउड के अंदर हो सकता है कि सिक्योर ना हो, क्योंकि डेटा अब आपके पास नहीं है। आपने अपने कंप्यूटर से डेटा उठा के किसी और के कंप्यूटर पे डेटा सेव किया हुआ है, तो क्योंकि आपने डेटा क्लाउड में सेव किया हुआ है और आप तो खुश हो रहे हैं कि आपको फ्री में सर्विसेज मिल गई हैं, लेकिन तो क्वेश्चन ये है कि आपका डेटा कितना सिक्योर है। ठीक है, आजकल कंपनीज ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि वो डेटा कितना सिक्योर है, उसको कौन कौन यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कि एक अनऑथराइज्ड यूजर आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा तक पहुंच जाए और उसको एक्सेस कर ले, या ये भी हो सकता है कि आपका जो डेटा स्टोर है वो भी लॉस हो। ठीक है, हमने देखा कि थ्योरेटिकली क्लाउड के अंदर डेटा सेफ है, उसके बहुत सारे बैकअप्स लिए जाते हैं मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर, लेकिन आपका डेटा लॉस भी हो सकता है। बहुत कम चांसेस इसके, लेकिन बहरहाल इसके चांसेस मौजूद हैं। किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हम एक अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टेक केयर।